अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है और इस लेक्चर नंबर 7 में जो है हम एक्सरसाइज 2.4 कवर करवाएंगे, जो हमारे पास रियल पार्ट की जो है आखिरी लेक्चर होगा। उसके बाद जो है हम कम्प्लेक्स नंबर जो है शुरू करेंगे कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। फिलहाल जो है हम रियल नंबर को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज जो पिछले लेक्चर में जितने भी हमने मतलब प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ था, ठीक है ना, एक्सपोनेंट की, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की, तो अब जो है वही प्रॉपर्टी जो है हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये है बुक में कि हमारे पास एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और वो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ, वो दिया है 2 की पावर -9। तो इसको अगर हम वैसे लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे, मैंने कहा था कि जो अगर ऊपर जो है नेगेटिव है तो अगर नीचे आ गया तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। और इसको अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये जो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी बुक में लिखे हैं 1024, मतलब 2 की पावर 9 लेंगे, 2 को 9 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1024 बनेगा। अब हमें हमारे पास कहते हैं कि इसमें रियल पार्ट बता दे और साथ जो है इसके एक्सपोनेंट बता दे। तो हम इसको यहाँ से बताएंगे कि ये इसकी जो है बेस आ गया, ये बेस है, हमें कहा है बेस बता दे और इसके साथ एक्सपोनेंट बता दे, तो ये इसका क्या है, एक्सपोनेंट है। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट 2, उसमें a/b और कि पावर p लिखा हुआ है, या इसको आप इसी तरह भी लिख सकते हो, मतलब ये तो प्रॉपर्टी है ना, a के ऊपर अलग p, b के ऊपर अलग p, दोनों के ऊपर अलग p। तो इन दोनों में जो बेस है a/b, ये बेस आ गया और ये जो p है ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट। मतलब सिर्फ सिंपल बताना है एक्सपोनेंट कौन सा है और बेस कौन सा है। तो ये जो है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। कहते हैं कि ये ए बी जो है नीचे क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर को, और कहते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लो सिंपल। तो उसमें टोटल 9 पार्ट थे, 9 पार्ट में से सिर्फ मैंने 3 पार्ट उठाए हुए हैं, ठीक है, जो मुझे थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लग रहा था, वैसे डिफिकल्ट है ही नहीं, ठीक है। तो ये उठाए हुए और आप खुद कर ले तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब इसको किस तरह सॉल्व करवाएंगे, तो मैंने कहा था जब भी बेस सेम होगा तो उसकी जो एक्सपोनेंट है या पावर है उसको हम सिंपल एड अप कर लेंगे। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a/b और इसको लिखेंगे 3/2 -2/3, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये लिख लिया ना, ये सॉरी ये मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, ठीक है, ये b/a है, इस वजह से मैं देख रहा था कि क्या रख दिया रहा है, ठीक है, क्योंकि बेस जो है हमारे पास सेम होना चाहिए, ये b/a है, ठीक है। तो हमने बेस सेम ले लिया, b/a बुक में दिया हुआ है इस तरह, ठीक है। तो हम लिखेंगे b/a और जो पावर है हमारे पास उसको हम क्या करेंगे, एड अप करेंगे। तो ये अब देख ले, इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, b/a, ठीक है। तो इनके एलसीएम जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर ले, इस साइड पे मल्टीप्लाई करें, तो इसको जब इसके साथ काटेंगे इधर 2 रह जाएगा, इसको इसके साथ काटेंगे तो 3 रह जाएगा। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 3 × 3 9, और यहाँ पर जो है 2 × 2 तो 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b/a और ऊपर पावर जो है वो 5/6 आ जाएगा। इसी तरह अगर इस क्वेश्चन को आप देख ले तो ये a⁻³ अपनी जगह पे आ जाएगा, इस 2 के ऊपर अलग पावर अप्लाई हो जाएगा, b के ऊपर अलग, यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ था। तो -b² और इधर b का स्क्वायर, तो 2 2s are 4, तो हमारे पास आ जाएगा 4a⁻³ b⁻²। तो इसी तरह अगर इसको हम सॉल्व करवा ले तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इसके साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2
मल्टीप्लाई बाई 3/2 डिवाइडेड बाई b की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2। ठीक है, तो यह इससे चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा a की पावर 3 डिवाइडेड बाई b की पावर 3। तो ये दोनों हमारे पास, ये तीनों हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गए जो क्वेश्चन 2 से हमारे पास रिलेटेड था। तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सिर्फ सिंपल का है कि इसको सिंप्लीफाई कर ले। तो इसमें टोटली जो था वो हमारे पास 5 पार्ट था, लेकिन मैंने ये पार्ट उठा लिया क्योंकि इसका शक्ल थोड़ा सा बुरा आपको लग रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको उठा दिया, वरना ये सिंपल है। ये जो पावर है ये इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो सबके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3, तो क्या आ जाएगा a b का पावर 6 c प्लस d की पावर 9 a प्लस b की पावर 3 और c प्लस d की पावर 6। तो जब हमारे पास ये आ गया, अब इसको जब हम नीचे करवाएंगे तो ये जो डिनोमिनेटर टर्म है इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव तो नेगेटिव बन जाएगा, मतलब a प्लस बी की पावर 6 और c प्लस डी की पावर 9, और इधर बन जाएगा a प्लस बी की पावर 3 और c प्लस डी की पावर 6, लेकिन माइनस के साथ क्योंकि नीचे से ऊपर चला गया। ठीक है ना, तो अब जो सेम है इससे माइनस करेंगे, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए बी और 6 माइनस 3 और c प्लस डी 9 माइनस 6, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी के पावर 3 और c प्लस डी की पावर 3। तो ये हमारे पास रहा इसके आंसर। सबके साथ इस तरह इक्वल डालना है। ठीक है ना, इसमें हम एक और पार्ट कर लेते हैं, फिर जो है हम आगे जाएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 में जो है पार्ट 5 रहा। ये भी सिंपल ही है, लेकिन वैसे आपको शेप हो रहा है। ठीक है, तो x की पावर 5 आ जाएगा, और ये आपको अगर याद हो, ये मैंने कहा था, ये आप इस तरह भी लिख सकते हो 1/5। ये रेडिकल फॉर्म है, तो इस रेडिकल फॉर्म को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह ये रेडिकल फॉर्म है, तो इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, x आ गया, यहाँ पर हमारे पास x। तो जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई ये हो रहे हो तो इसके पावर ऐड होता है, तो x की पावर 2, 1 इसका 1 इसका। तो ये हमारे पास रहा पार्ट 5। तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप मैं 2 पार्ट करवाऊंगा, ये पार्ट 2 एक हो गया, एक पार्ट 3 हमारे पास हो गया जिसमें छोटा सा पॉइंट है, और पार्ट 4 वैसे बुरा लग रहा है लेकिन वो भी सिंपल है, और इसके अलावा पार्ट 1 जो है वो भी हमारे पास सिंपल है। तो इसको आप किस तरह सॉल्व करवाओगे? इसमें ये ट्रिक है कि अगर आप देख ले कि हमें पहले बेस जो है ये सेम बनाना होगा, लेकिन यहाँ पर बेस जो है हमारे पास सेम नहीं है। तो ये बात याद रख ले कि जब कभी भी हम ये बेस है ना, ये वाला, तो इससे जब हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर टर्म है उसको नॉमिनेटर बनाएंगे, तो हमारे पास ये जो पावर है अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। मतलब किस तरह, ए बी के पावर 1/b अपनी जगह पे मैं इस तरह कर लेता हूँ, ये ए बी को ऊपर ले जाता हूँ, तो ए बी को ऊपर मैंने ले गया, तो ये जो पावर है ये पॉजिटिव में है, तो ये 1/a माइनस के साथ बन जाएगा। ठीक है, कि डिनोमिनेटर टर्म को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये साथ वाला जो पावर टर्म है ये अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो अब देख ले ये दोनों सेम है, तो ये अब देख ले ये हमारे पास नेगेटिव में है ना, तो इसको जब इस इधर ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब ए बी की पावर 1/b, और ये जब ऊपर जाएगा तो ए बी की पावर 1/a।
तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ए बी 1/b प्लस 1/a। तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और ये ए बी ए इसके एलसीएम और ये ए प्लस बी। तो ये इसका फाइनल आंसर हमारे पास रहा। अब जो है हम पार्ट 3 करेंगे, लेकिन इसके लिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लंबे हो सके वो इधर भी आ जाए। तो ये अब हमारे पास क्वेश्चन 4 में पार्ट 3 हमारे पास आ गया। अब इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक है, वो ये है कि यहाँ पर देख ले ये 2 3 5 है। अगर हम इस तरह कर ले कि ये जो नीचे टर्म है इसको ब्रेकअप कर ले, तो इसके बेस जो है इसके साथ सेम हो जाएंगे और फिर जो है हम उसको आसानी से सॉल्व करते हैं। इस 2 को देख लो, ये फार्दर ब्रेक नहीं होता, इसको मैंने वैसे ही लिख लिया। ये 3 को देख लो, 3 भी फार्दर ब्रेक नहीं हो रहा है, इसको मैंने वैसे ही लिख लिया। 5 को देख लो, वे भी हमारे पास और ब्रेक नहीं हो रहा, उसको मैंने वैसे लिख लिया। अगर इसको देख लो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर क्यों डिवाइडेड बाय, इसको देख ले, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर पी, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 5 क्यू प्लस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर पी। तो इसको अगर आप देख लीजिए जाएगा p प्लस क्यू डॉट 3 2p माइनस क्यू और ये 5p प्लस क्यू, ठीक है। और इसी तरह साथ जो है इसके ऊपर 2 के ऊपर अलग क्यू और इसके साथ 3 के ऊपर अलग क्यू, और इसी तरह नीचे भी सिंपल हर एक के ऊपर आप अलग अलग जो है p अप्लाई कर लोगे, ठीक है। मतलब 2 की पावर p, 3 की पावर p, इधर 2 की पावर q प्लस 2, 5 की पावर q प्लस 2, इधर 3 की पावर p, इधर 5 की पावर p, ठीक है। ये क्या, अब ये देख ली, ये सेम है ये सेम है तो इसकी पावर ऐड हो जाएंगे, ये सेम है ये सेम है इसके पावर ऐड हो जाएंगे, ये सेम है ये सेम है इसकी पावर ऐड हो जाएंगे, ये सेम है ये सेम है इसकी पावर ऐड हो जाएंगे, ये सेम है ये सेम है इसकी पावर ऐड हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं मिटा लेता हूँ फिर लिखता हूँ। तो अब ये देख ले हमारे पास, इसको जब मैं लिखूंगा तो इसको इस तरह लिखूंगा 2p प्लस 1 प्लस और ये q बेस सेम है, ठीक है। और इसके साथ 3 2p माइनस q और ये q जो है इसके साथ प्लस, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसको 5p प्लस q डिवाइडेड बाय, ये देख ले सेम वाले, ये मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 2p प्लस q प्लस 2, ये देख ले, फिर 3p, ये देख ले p प्लस p, p प्लस p, और इसको देख ले 5q प्लस 2 और प्लस p। तो ये देख ले, ये नहीं सॉरी 2p बन जाएगा, ये जो काटते हो उसको काट ले, इसमें और नहीं कटता। तो हमारे पास क्या जाएगा, अब देख ले, ये इसको हम ऊपर, ये टर्मों को हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या जाएगा 2p प्लस 1 प्लस क्यू, इधर 3 2p और इधर 5p प्लस क्यू, और इसको देख ले 2, ये जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा माइनस p माइनस क्यू माइनस 2 और 3 ये p प्लस p, तो 2p बन जाएगा, और इधर जो है 5q प्लस 2 प्लस p। तो ये सब क्या बन जाएगी माइनस के साथ, ठीक है। और ये p प्लस p पॉजिटिव p लेकिन ऊपर जाएगा तो माइनस 2p हमारे पास बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसको मिटा लेता हूँ, इसको नीचे सॉल्व कर लेते एक दो स्टेप के और। तो अब ये देख ले, इसके बेस सेम है या नहीं है, इसके बेस सेम है और इसके बेस सेम है, तो हम लिखेंगे क्या p प्लस 1 प्लस q, ये वाला टर्म पे साथ उठाएंगे, माइनस p माइनस q माइनस 2
फिर 3 के साथ 2p माइनस 2p, फिर 5p प्लस q माइनस q माइनस 2 माइनस p। तो ये देख ले, ये सब ये देख ले, ये p इसके साथ, ये q इसके साथ, ये -2 से जब हम 1 निकालेंगे तो 2 की पावर 1 बन जाएगा। और ये देख ले, ये 2p इसके साथ चला गया तो 3 की पावर 0, एनीथिंग की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होते हैं। इसी तरह ये p इस p के साथ, ये q इस p q के साथ, तो 5 की पावर -2। तो अब इसको अगर हम इस तरह लिख दें, ये ऊपर माइनस हो रहा है ना, अगर नीचे ले जाए तो 2 और ये 1 अपनी जगह पे, और ये बन जाएगा 1 की पावर 2। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2, ये मल्टीप्लाई हो गया, साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, ये 5 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 25 बन जाएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, 1/25। तो इसके ये हमारे पास था क्वेश्चन 4 के पार्ट 3 नंबर, ठीक है ना। और अब जो है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन उसी को कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5 है, जो एक्सरसाइज 2.84 की लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कहते हैं कि इसको इसके प्रूफ करवा लें। तो जब कभी भी, ये हमारे पास इस बुक के अंदर पहले ही क्वेश्चन है जो इस तरह गया, मतलब लेफ्ट को राइट के साथ बराबर करने। तो जब कभी भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो जो बुरा वाला साइड है ना, बुरा वाला मतलब क्या कि कॉम्प्लेक्स बहुत सारा चीजें जिसमें हो, ठीक है, तो वो वाला साइड आप उठा ले, उससे जो आसान वाला साइड है उसको हमेशा जो है प्रूव कर ले, तो आपके लिए आसानी होगा। अब किस तरह, ये देख ले, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह 2 की पावर 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 की पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और होल की पावर क्या, एक मिनट, होल पावर फिलहाल नहीं लगानी। और इस तरह इन नीचे देख लीजिए 2 की पावर 3 और ये 5, और इसी तरह हमारे पास इसको अगर हम देख ले, मतलब इसके अगर हम एलसीएम ले लेना तो इसके कितने टर्म बन जाएंगे, मतलब अगर हम सेम टर्म देखेंगे, एक तो हमारे पास ये बन गया, तो दूसरा जब हम सेम बनाएंगे, 128 ही है ना, 128, हाँ 128 ही है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह कर ले, ये मतलब अगर हम वैसे एलसीएम ले लेना, मतलब 128 के, तो 2 के साथ चला जाएगा 64, फिर इस तरह 2, फिर हमारे पास जाएगा तो हमारे पास 7 बनेंगे। तो मतलब इससे हमारे पास ये होता है ना, ये देख ले, ये 28, फिर 14, फिर 2, फिर 7 आखिरी में, इस तरह, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटली क्या कितने बनते हैं, अगर हम इस तरह कर ले 2 की पावर 7 ले ले तो हमारे पास क्या 128 बन जाएगा, और इसके साथ 2, और होल की पावर क्या बन जाएगा 1/2। हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बन गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो हमारे पास 2 की पावर 10, 8 की पावर 6, 2 की पावर 3, और इधर बन जाएगा 2 की पावर 15, और इधर बन जाएगा 2 की पावर 14 हमारे पास बन जाएगा, और होल की पावर क्या 1/2। तो इस साइड पे ही हम कर लेते हैं, ये बन जाएगा क्या, ये देख ले, ये 2 जो है सब के साथ जो है डिवाइड होगा, ठीक है ना, 3 2 की पावर 5। तो इसी को मैं मिटा लेता हूँ और फिर कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरफ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रहा, आप इस तरह कर लो कि ये डायरेक्टली अप्लाई कर लो, फिर भी हमारे पास ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के स्टार्ट में ये कहा था कि इसको सिंप्लीफाई कर लो, और साथ जो नंबर जो नहीं सॉरी, ये तो प्रूफ करना। तो इसको मतलब 2 तरीकों पे आप डायरेक्टली इसके ऊपर ये अप्लाई कर लो, या इस तरह कर लो, इसको पहले ऊपर ले जाओ। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे 2 की पावर 10, और इस तरह 8 की पावर 6, और इसी तरह हमारे पास क्या बन जाएगा 2 की पावर 3। और ये इसको अगर आप देख लो, ये भी हमारे पास फार्दर सिंप्लीफाई हो रहा है, क्या बन रहा है,
अगर हम इसको लेके 2 की पावर 3, ठीक है। और अब इसको ऊपर ले जाए तो हमारे पास 2 की पावर 15, और इसी तरह हमारे पास इसको देख ले 2 की पावर 14, लेकिन ये 15 और 14 माइनस के साथ, क्योंकि ये नीचे ऊपर ले जाएंगे। और होल की पावर 1/2 हमारे पास आ जाएगा। तो इसको जब आप करेंगे, ये देख ले 10 और इससे प्लस, मतलब बेस सेम है सबके ना, तो हमारे पास पावर क्या होगी, 8 होंगे। तो 2 3 6 18 आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास इधर से जो है +3 आ जाएगा, और -4 15 और -14 हमारे पास आ जाएगा। तो इधर देखते 28 हमारे पास बन जाएगा। तो इसको ये पावर कितना जाएगा 1/2। तो इसको अगर आप कर ले, ये 2 की पावर 2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो हमारे पास 31 आ जाएगा। 31 से 19 माइनस करेंगे तो 2 बन जाएगा। और यहाँ पर 1/2, तो ये इस 2 के साथ चले गया। तो सिंपल आंसर हमारे पास 2 रहा। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। और यही हमें कहा था कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड 2 के बराबर कर लो। तो ये हमारे पास रहा आखिरी क्वेश्चन। ओके जी, अल्लाह हाफिज।